तब महाप्रभु वो संकोच किया और इनको बोला जे हमारे साथ मिलना। जब मिलने के लिए बोला और बोला आप जब कृपा करके यहाँ आया इस पामर को सुधारने के लिए, उन्होंने बोला कि मेरा जो हृदय एक कठिन है, इसलिए मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, कृष्ण प्रेम तो हमारा हो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा संग से ही हमारा हृदय में कृष्ण प्रेम आया। राय रामानंद महिमा बोला उन्होंने। रामानंद क्या बोला? जब कृपा करके इस पामर को सुधारने के लिए आया तो दर्शन मात्र से हमारा पवित्र तो होगा नहीं, तो इसीलिए 5-7 रोज यहाँ ठहर कर मुझको शोधन कीजिए। चैतन्य देव क्या उत्तर दिया? 5-7 रोज की बात क्या है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारा संग नहीं छोड़, ऐसा बोला। तो उसका बाद उन्होंने जाके एकांत तो मिला, एक भित्त तो लेकर गया, सिपाही वगैरह किसी को लिया नहीं। कहाँ मिला? एकांत स्थान पर। यहां है मध्य लीला 8वें परिच्छेद में वही दक्षिण देश का बात बताया। कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, ठीक है। तो राय रामानंद को बस इतना बात बोला तो बड़ा बड़ा विद्वान लोग इसको समझ नहीं पाया। डॉक्टरेट भी मिला ये अपसिद्धांत तो लिखकर, समझ में नहीं आया। इसलिए महाप्रभु उनको बोला मैं मायावादी सन्यासी, आपका संग से मेरा कृष्ण प्रेम आया। तो ये वो लोग ऐसे ही सिद्धांत लिया जो चैतन्य देव का कोई प्रेम भक्ति नहीं था, राय रामानंद का इससे हुआ। और कविराज गोस्वामी के जो वैशिष्ट्य है वो हर एक अध्याय में अपना एक श्लोक से अध्याय का वक्तव्य विषय वर्णन किया है। यही 8वां परिच्छेद मध्य लीला। इसमें क्या बताया अपना श्लोक में? संचार्य रामाभिभक्त मेघे सभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौरब्धिरेतै रमुना वितीर्णै स्तजगत रत्ना लयतां प्रयाति। इसका मतलब क्या है? गौराब्धि संचार्य रामाभिभक्त मेघे सभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराब्धि रेतई रमुना वितीर्णै तजगत रत्ना लयतां प्रयाति। इसका अन्वय करो तो क्या है? गौराब्धि। गौराब्धि क्या? ना गौरंग एव अवधि। अवधि होता है समुद्र। ये कौन सा समुद्र? ना सिद्धांत अमृत समुद्र, सिद्धांत रूप जो अमृत इनका समुद्र। कौन? गौर सुंदर। रामाभिद भक्त मेघे अर्थात रामाभिद अर्थात रामानंद नामा एव निश्चय सिद्धांतामृत वर्ष को मेघ तस्मिन, जिन्होंने सिद्धांत रूप अमृत वर्षणकारी मेघ, वही है रामानंद। ये जगत का मेघ जो बारिश देता है वो नहीं,
ये सिद्धांत रूप अमृत बरसाने वाला मेघ, वो कौन सा? न स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानी, अपना भक्ति सिद्धांत रूप जो अमृत, इसको वहां संचार किया। संचार कैसे बताया? अवधि, अवधि मतलब समुद्र। समुद्र क्या करते हैं? ये पानी को भेपार बना के बादल सृष्टि करते हैं और उससे ही बरसाते हैं। कहाँ बरसाते हैं? समुद्र में और सारा विश्व में। विश्व में बरसाने से उनका अपना अपना प्रकृति अनुसार अनाज वगैरह पैदावार होते हैं। कहाँ प्रकृति मतलब धरित्री कुछ हाड़ है तो वहाँ मोटी अनाज पैदावार होता है। जहाँ कुम्ला है वहाँ चावल, गन्ना, आलू आदि सब पैदा होता है। जैसे राजस्थान में वहाँ गन्ना पैदा नहीं होता। किस लिए नहीं होता? गन्ना में पानी ज़्यादा लगता है, ये ड्राई एरिया है। गेहूं भी कम पैदा होता है, वहाँ होता है बाजरा, ज्वार। सब्जी वगैरह भी इतना पैदा नहीं होता, दूसरी जगह से आता है। लेकिन बारिश तो वो करते ही है, लेकिन बारिश को भी आकर्षण करने का योग्यता हो तो भी आकर्षण करेगा। बारिश को आकर्षण कौन करता है? पेड़ वगैरह। जहां पेड़ नहीं है, जंगल नहीं है, वहां वर्षा कम होता है। विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होता है आसाम का, भी आसाम नहीं, मेघालय का चेरापूंजी में। हम लोग जो पढ़ा था उसमें बोलता है वहां 550 इंची बारिश होता है। मामूली 550 इंची साल में। चेरापूंजी वहां ऐसे ही था, ऊंचा जाएगा और सब पेड़ भरा हुआ था। आजकल लोग पेड़ को काटता है, इससे क्या होता है? बारिश कम होता है। आबहावाविद आया था राशिया से, आकर ही कहा, क्या कहा? कि जल्दी ब्रजमंडल ये रेगिस्तान बन जाएगा। पहले ब्रजमंडल घना पेड़ था, इसलिए नाम था महावन। हम लोग जब पहले पहले परिक्रमा किया था, यहाँ से उतना चला जाए और वो पार्टी को देखा नहीं जाएगा, इतना घना जंगल। जंगल का बीच में छोटा छोटा है मंजी। मंजी होता है इतना मोटा मोटा और ऊपर में सफ़ेद फूल होता है। नदी का रेती में होता है, वो भी था। और बड़ा बड़ा केली, कदम आदि वृक्ष भरा हुआ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ काट गया और गंगा जमुना का कैनेल से गेहूं वगैरह पैदावार होता है। लेकिन पेड़ को सब काटा, जंगल रहा नहीं। अभी जब ऐसा बोला तब गोवर्धन को चारों तरफ ऐसा आमला आदि पेड़ लगाने लगा, जल्दी होगा, नहीं तो रेगिस्तान आ जाएगा, राजस्थान यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बादल इनको कम देता है, बारिश कम नहीं देता,
इनका लेने के योग्यता नहीं है। इसमें भी भगवान सबको ही कृपा करते हैं। जिनका लेने का अधिकार है वो कृपा देगा, जिसका नहीं है वो नहीं लेगा। यही ऐसा बताया। तो किसने अमुना स्वभक्ति सिद्धांतो चयमृतानी गौरब्धि रेतुई अमुना वितीर्णई। अमुना का मतलब क्या होता है? ना इस रामानंदो नाम से इसमें दिया है। इससे क्या होता है? ना सिद्धांत रूप अमृत संचारित करके अपना भक्ति सिद्धांत रूप समुद्रता को प्राप्त करते हैं, लाभ करते हैं। समुद्र ही देता, आज समुद्र ही लेता। इसका कारण क्या? समुद्र तो था ही, रहने से समुद्र के अंदर में जो शंख सुखता मुक्ति ये पैदा होगा नहीं जब कोई वर्षा ना आए। इसीलिए वही भक्तुर मेघ में संचारित करके ये बरसाते हैं। इससे दूसरी को फायदा मिलेगा। ऐसे ही संचार किसने किया? चैतन्य देव ने। रामानंदो बरसाया तो उसलिए वही कारण बना, उनसे ही सीखा। ये समझ में आता नहीं। जिन्होंने वर्णन कर रहा है उनसे ज्यादा जानने वाला कोई होता? जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। चैतन्य का जयगान किया, नित्यानंद का जयगान किया, अद्वैत चर्य का जयगान किया, गौर भक्तों को जयगान किया। दूसरी परिभाषा में बताया गोष्ठी सह चैतन्य जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। चैतन्य कथा श्रवण से भक्ति होता है। इसलिए गोष्ठी का साथ उनका जयकार किया। पूर्व रीते प्रभु आगे गमन करिला जियर निसिंह क्षेत्रे कत दिने गेला। कहाँ गया? जियर निसिंह क्षेत्र अंध्र में। मतलब क्या हमारे जड़ा नरसिंह मतलब क्या है? जियर निसिंह है। जियर कहते हैं आपको अंध्र में जो लोग खेतकार खेती करते हैं इसको बोलते जियर। वो लोग खेती करता था और उसको सुअर ने खा लेता, और जब उसको भगाने के लिए जाता था वो सुअर भाग जाता। भाग के जाके क्या करते, वहाँ एक मंदिर में छुप जाता। वो जाके राजा को खबर दिया, ये सब तो बर्बाद कर देता है, सब खा लेता है, तो कैसे हम लोग रेंट वगैरह वसूल करें। तो राजा गया, जाके मंदिर देखा, उनका पूजा का व्यवस्था किया। वो जियोड़ ने बताया था, इसलिए वो नृसिंह का नाम दिया जियोड़ नृसिंह। वो वहाँ का महाराजा लोग ही सेवा करते थे, उनका वंश में सेवा होता था। तो सुअर मतलब ये भगवान ही स्वयं भगवान बराह भगवान होता नहीं।
वो दिखाने के लिए ऐसा लीला किया। हमारा परम गुरु जी ने इसका बारे में अनुभाष्य में उल्लेख किया। जियोड़ नृसिंह क्षेत्र बीएनआर लाइन में विशाखापट्टनम व विशाखापट्टनम स्टेशन का 5 माइल उत्तर में सिंहाचलम नाम से एक स्थान है। ये सिंहाचलम नाम से स्टेशन भी है। श्री नृसिंहदेव का मंदिर पर्वत का ऊपर में अवस्थित है और विशाखापट्टनम का बीच में इस मंदिर है सर्वापेक्षा प्रसिद्ध मंदिर और समृद्ध भी। किस विषय में समृद्ध है? स्थापत्य कार्य में। उनका जो कारीगरी आर्किटेक्चुअली जो है ये विख्यात है। एक नेम प्लेट में देखा जाता है, क्या देखा जाता है? राजा तृतीय गोंकार, उनका एक भक्तिमती महिषी इस विग्रह को स्वर्ण से मंडित किया था, मोड़ा था। एक भक्तिमती महिषी क्यों बोला? ये लोग बहुत महिषी रखते थे। कहां से मिला? विशाखापट्टनम गेजेटियर से। ये प्रमाण दे दिया। प्रमाण मंदिर का नजदीक इस नृसिंहदेव का जो सेवक और अन्य गांववासी निवास करते हैं। अभी अधुना इस मंदिर का नजदीकी यात्री का अवस्थान के लिए बहुत कमरा कुमरा बनाया है। अंदर में मूल नृसिंह मंदिर और जहाँ लाइट है वहाँ है विजय विग्रह। ये दक्षिण देश में कहते हैं उत्सव मूर्ति। कुछ रामानुजीय वैष्णवों ने विजयनगरम का राजा का अधीन में इस मूर्ति को सेवा करते हैं। मूल सेवक है राजा और उनका अधीन में कुछ एक ब्राह्मण उनको सेवा करते हैं। देखो कितना डिटेल्स दे दिया। 5 माइल सिंहाचलम से। पहले उसका नाम था बीएनआर, बंगाल नागपुर रेलवे। अभी बाद में हुआ साउथ ईस्टर्न, अभी हो गया साउदर्न। ये सब बदलता रहता है। नृसिंह देखिया कइलो दंडवत प्रणति, प्रेमावेशे कइलो बहु नृत्य गीत स्तुति। नृसिंह देव के देखकर दंडवत प्रणाम किया। टाइम बताना। और प्रेम का आवेश में नित्य गीत स्तवादि पाठ किया। ऐसा मनमानी नहीं, आवेश से करे, उससे दूसरी का हृदय में संचारित होता है। कई दफा देखा, निमक मंडी में देखा, सहारनपुर में देखा, गुरुजी ने श्री विग्रह को देखकर प्रेम का आवेश से नित्य कीर्तन किया। बाद में वो लोग समझा ये पाठ का बाद नित्य कीर्तन करेंगे,
वो लाइट वगैरह जला के आदमी में एकदम खचाखच भर गया, लेकिन महाराज नित्य कीर्तन किया नहीं। ये लोग उनका खुश करने के लिए नित्य कीर्तन नहीं है। जब उसका खुश करने के लिए करे उसमें हरि भक्ति होगा नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी बताया जनो संगंच लल्लंच षड़वीर भक्ति विनश्यति। क्या बोला? अत्याहार, ज्यादा आहार करना, भोजन करना, और अत्याहार बोलो तो ज्यादा इकट्ठा करना, प्रयास, जीत, इच्छा, प्रजल्प। प्रजल्प होता है हरि भक्ति छोड़कर कृष्ण भक्त का महिमा छोड़कर जो बाता, यह है प्रजल्प। और नियम आग्रह, नियम में टिक के रहना और नियम को आग्रह त्यागना, ये हरि भक्ति का वृत्त है। नियम आग्रह कैसे? तुलसी में जल देना भक्ति का अंग है, और तुलसी बेचारी को तो प्राण जा रहा है पानी से, और मुझे तो देना ही पड़ेगा। एक ऐसा मठ में था, वो खूब देता था। तो हमारा एक शिक्षा गुरु था केशव प्रभु, उन्होंने कहते थे, क्या कहते थे, प्रभु का इतना तेज है, इस तेज से तुलसी भी अप्रकट हो जाती। कैसे तेज? ना जैसे अभिराम ठाकुर था, जो असली सालग्राम नहीं है, उन्होंने प्रणाम करने से ये फूट जाता। इनका भी ऐसा तेज, तुलसी भी जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन उनका समझ में आया नहीं, वो देना ही पड़ेगा। यह तो नियम में आग्रह। और नियम आग्रह क्या होता है? नियम को ना मानना, दोनों ही खराब। तो यहां कहा प्रेम का आवेश में नित्य गीत स्तुति की। और हमने देखा जो गुरुजी ने किया, मैं भी ऐसे शुरू कर देंगे, जय दाव बोलते शुरू करेंगे, अंदर से नहीं, नकल करना, ये भी फैसला। क्या बोला? श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय जय नृसिंह, प्रह्लादेश जय पद्मा मुखो पद्म भृंग। इसका मतलब क्या? श्री नृसिंह अर्थात शक्ति का साथ नृसिंह, उनका जयगान किया। जय नृसिंह, नृसिंह देव का जय हो, जय जय नृसिंह, डबल करके जय हो नृसिंह देव का। प्रह्लाद ईश्वर, प्रह्लाद का ईश्वर, प्रह्लाद का प्रभु, उनका जय हो। पद्मा मुखो पद्म भृंग, पद्मा मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी का मुख कमल का भुमरा। भुमरा समझते हैं क्या करता है? हाँ? फूल का मधुपान करता है। इसमें भी लक्ष्मी का मुख कमल रूप, मुख रूप जो कमल, उनका मधु पीने वाला वही नृसिंहदेव का जय हो। उग्रोप्य अनुग्रह एवायम सभक्तानां नृकेश्वरी, केशरी व सपुतानाम अन्यसामुग्र विक्रम। केशरी, केसरी मतलब शेरनी, ये बड़ा उग्र होता है। उग्र समझते हैं? गुस्सादार। और विक्रम भी काफी है, ताकत भी बहुत। लेकिन वो अपना बच्चा का ऊपर विक्रम दिखाते हैं। वो बच्चा जब उनका केसर को खींचेगा तब भी नाराज होती है, वो होता नहीं।
इसी में भी जैसा शेरनी अपना बच्चा का ऊपर स्नेहयुक्त उग्र नहीं होता है, अनुग्र रहते, शांत रहते। इसी में भी नृसिंह देव भी असुर का प्रति उग्र होने से भी प्रहलाद का अर्थात अपना भक्तों का प्रति स्नेहयुक्त, जहां आंखों से आग निकल रहा है ऐसा मूर्ति, और वही देवता लोग भी डर गया। अब प्रहलाद जब गया सिर पर हाथ रख दिया, कहाँ उग्रता, सिर पर हाथ रखते स्नेह से, गुस्सा से। तो ऐसा ही होता है भगवान। यही मतो नाना श्लोक पढ़ी स्तुति कइल। इसमें भी बहुत सा श्लोक पढ़ के स्तुति किया। बहुत सा श्लोक बोले तो बागीशा जस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि जस्ते हृदय संबित तां नृसिंहमहं भजे। बागीशा, बाघ का ईशा, बाघ शब्द का अर्थ होता है शब्द, उनका ईशा है सरस्वती। सरस्वती जिनका मुख में और लक्ष्मी जिनका हृदय में। हृदय में लक्ष्मी कैसे रहती है? एक चिन्ह सोना का एक रेखा रूप से लक्ष्मी रहती है। आज जिनका हृदय में संबित, भगवान का 3 शक्ति है ना, श्री भू लीला, और संबित शक्ति जिनका हृदय में रहते हैं, उस नृसिंह को मैं भजना करता हूं। पूर्ववत कोनो विप्रे कइल निमंत्रण, सेई रात्रि तहां रही करिला गमन। पूर्ववत अर्थात पहले, जैसे कुर्म क्षेत्र में एक ब्राह्मण निमंत्रण करके ले गया, इसी माफिक कोई ब्राह्मण निमंत्रण करके ले गया। चैतन्य देव सिर्फ ब्राह्मण का ही निमंत्रण स्वीकार किया, दूसरी को निमंत्रण स्वीकार किया नहीं। इससे जो लोग स्मार्त विचार रखते हैं, ये समझते हैं चैतन्य देव ब्राह्मण छोड़कर किसी का स्वीकार किया नहीं। इन्होंने मर्यादा को उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से ऐसा किया। साथ साथ यही जो निर्गुण विचार इनको भी रखा। कैसे रखा? जैसे गया वृंदावन में एक सोनोरिया विप्र, जिनका पानी ग्रहणीय नहीं है। सोनोरिया विप्र जानते हैं? सोनार को मंत्र पढ़ाने वाले सोनार को निंदा करते हैं। क्यों निंदा करते हैं? ये तो वैश्य है। वो सोना का अंदर में है कोली, चांदी का अंदर में है कोली। ये लोग को वो कोली स्पर्श करता है। करता है? करता है। मैंने एक सोनार को पूछा, मैंने बोला तुम्हारा पत्नी के लिए जो जेवर बनाता है उसमें खोट डालता है? जानकारी के लिए पूछा। बोला हाँ डालता हूँ। बोला क्यों? वो नीचे वाला वो डालता है दूसरी, ऊपर में सोना। बोले ये तो हाथ में घिस जाएगा तो सोना नुकसान होगा। देखो, मैंने पूछा और वो सरलता से उत्तर मुझको दिया। किस लिए? उसलिए बोलते हैं कोली। मुश्किल बात। और किस लिए बोलता है? भक्तों के पास सुनना। एक अच्छा भागवत बचने वाला है वृंदावन में,
तो हमारा शिवानंद का आश्रम में, देखा शिवानंद का आश्रम गोवर्धन में, वो हॉल में वो भागवत पाठ करा, किसी सेठ ने कराया। तो मुझको जाके वहाँ बैठाया, मैं थोड़ा बैठा, क्या बोलता है सुनो। देखा इन्होंने तो खूब अच्छा तरीका से समझाया। क्या समझाया? भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, ये खूब व्याख्या करके सुनाया, लेकिन ये नहीं बताया बोलने का अधिकारी कौन है, ये बात नहीं बताया। देखो, मतलब रहने से ऐसा निकल जाएगा, नहीं बोल सकता। हैदराबाद में एक गुजराती सेठ हमारे पास आता था, नाम है रमणीक भाई। वो रोज आएगा और हमारे घर में बैठ के रहेगा, और मठ में प्रसाद लेगा सिर्फ दाल और चावल, बोला बाकी पचता नहीं, गरिष्ठ भोजन हो जाता है, दाल चावल ले लेंगे जैसा भी है उनको। उत्सव में भी वो हमारा कमरा में उनको खिलाता था, इसलिए वो गरिष्ठ भोजन लेता नहीं। अभी उन्होंने जहाँ जहाँ कथा होता है वहीं जाते हैं। तो एक दफ़ा बोलने लगा, आप चलो। बोले मैं जाके क्या करना, टाइम नहीं है। बात दफ़ा बोला, जिन्होंने बोलते हैं उनका भगवान में विश्वास है, काफ़ी विश्वास है। मतलब मैं तो कहता हूँ नहीं। कैसे? भगवान ने गीता में बताया, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। इसका मतलब होता है, जो लोग अनन्यश्चिंत होकर मेरा भजन करते हैं, उनका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। योग का मतलब होता है जो उनका जरूरत है वो मैंने पहुँचा देता हूँ, और जो उन पहुँचाया उनका निगराना भी क्षेम मैं करता हूँ। अर्थात मैंने दे के आया और लुटेरा लूट लिया, ये होगा नहीं। तब जब भगवान ने ही बोल दिया तो उनको सोचने की क्या जरूरत है, जो इतना रुपया हमें चाहिए। बोले इनका तो फैमिली है। बोले फैमिली तो है, भगवान क्या बोला, ये फैमिली वाला को देता नहीं, जिसको फैमिली नहीं है उसको देता है, ये तो बोला नहीं। और साथ साथ प्रमाण भी दिया। जे अर्जुन मिश्र नाम से एक ब्राह्मण था प्रतिष्ठानपुर को, उन्होंने गीता का टीका लिख रहा था और पेशा था भीख मांगना, मांग के ही लेते हैं। जब वही श्लोक आया तो उनका मन में डाउट हुआ, जो भगवान सर्वैश्वर्य का अधिपति इन्होंने खूब लेके जाके देंगे, ये किसी से भेज देंगे? उसका निशान लगाया, ऐसा 3 लाइन लगाया नीचे। बाद में विचार करूंगा, अभी तो भिक्षा में जाना, ठाकुर जी को सेवा करना। चला गया। उस रोज यार कहाँ भी भीख मिला नहीं, किसी ने मुट्ठी भर आटा चावल डाला ही नहीं। इधर भगवान ने बांगी में कांदा पर आता है ना, इधर उधर समन रहता है, काफी समन लेकर उनका घर में पहुंच गया और बाहर से आवाज दिया, ये अर्जुन मिश्र का मकान है। उनका धर्मपत्नी बाहर होके गई। ये भी बहुत सत्य विचार की है। समन दिख कर के बोला, या इसी नाम पर और कोई होगा, हमारा घर में तो कभी इतना समन आता नहीं। तो उन्होंने बोला इनका रंग है सांवला, थोड़ा झुका हुआ है, बड़ा गुस्सादार,
बोला सकल तो मिल जाता है, लेकिन गुस्सा तो उनका कभी देखा नहीं। बड़ा गुस्सा था, ये बोझ मैं उठा नहीं सकता, ये देखो मेरा पीठ पर बेत मारा। वो देखते 3 निशान और 3 में लाल हो गया। ब्राह्मण ने हाथ से ऐसा ऐसा किया। कोई आज किसी का घर में श्राद्ध था, उत्तम ब्राह्मण मिला नहीं, इसलिए काफी दे दिया और इससे जोश आ गया। उम्र कम है बच्चा को, भगवान तो किशोर मूर्ति, अभी जुआन हुआ नहीं, ये इतना बड़ा बोझ उठा नहीं सकता, इसलिए मारा। बड़ा दुखी होगा। अब बोला हमारा मजदूरी भी दे दिया। बोला जब आया थोड़ा आराम करो, एक चटाई दे दिया जैसा है, वो चटाई में थोड़ा आराम करो, मैं अभी पकाती हूँ। निवेदन करने के बाद प्रसाद लेके ही जाना, ऐसा नहीं जाना। और ब्राह्मण के कहने से उन्होंने आराम किया। ब्राह्मण तो बनाने के लिए चला गया, कैसे आराम किया कुछ वो देखा नहीं। जब तैयार हो गया, भगवान को निवेदन किया, उन्होंने उनको खिला दिया, खा लिया। फिर बोला अभी कड़क धूप है, थोड़ा बाद में जाना। उस वक़्त वही ब्राह्मण आ गया, अर्जुन मिश्र आकर कहने लगी, ब्राह्मणे आज कुछ मिला नहीं। इन्होंने क्या समझा, ये मजाक कर रहा है, ज्यादा मिला। तब उन्होंने उनको बोलने लगा, तुमने इतना निर्दय है, कमती उम्र, जवान हुआ नहीं, इतना बड़ा बोझ उठा नहीं सका, ऐसा मारा जो निशान पड़ गया। कहाँ है बोला, देखो देखने के लिए गया, नहीं है। भगवान अंतर्धान हो गया। तब उनको दिमाग में आया, मैंने जो निशान लगाया था यही उनको बेत मारा। तो भगवान देता नहीं। ऐसे ही माधवेंद्रपुरी जंगल में बैठा था, कोई देखता ही नहीं कहाँ है, एकांत में। उनको लिए दूध लेके गया या नहीं? क्यों दूध लेके गया? ना दूध पीने वाला, ये अन्न ग्रहण करेंगे नहीं, फलाहार भी करेंगे नहीं, बिना मांगे दूध मिले। इतना बड़ा जिनका जिद है वो कौन पूर्ण करेगा? अपना व्यक्ति। बच्चा जिद करता है, कौन पूर्ण करता है? मां। ऐसे ही ऐसा सुनने का आता है, मैं भी बहुत जिद करता था। वो बर्तन में दूध भर के देगा, वो भर्ती हुआ नहीं, वहां से माटी में गिरेगा तब भर्ती हुआ। ऐसे ही नियम था। लेकिन कोई माता तो कभी नाराज नहीं हुई। तो जब माता ही नाराज नहीं होते हैं, जिनका करोड़ों मातृ स्नेह है भगवान का, वो भक्तों की इच्छा पूर्ण करेंगे नहीं। ऐसी बात है।